अस्सलाम वालेकुम, आदाब स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं जिस टॉपिक पर आपके सामने या जिस लेक्चर पर हम डिस्कशन करेंगे वो है एयर टेम्परेचर, यानी हवा का दर्जे हरारत। आइए स्टूडेंट्स की डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। एयर टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज़। हवा का दर्जा हरारत इस बात का एक पैमाना है कि हवा कितनी गर्म या सर्द है। इसके ज़रिए से मालूम किया जाता है ना कि हवा गर्म है या सर्द है, तो टेम्परेचर ही को एक मेज़रमेंट माना जाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कह रहे हैं कि हवा का दर्जा हरारत पौधों और जानवरों की नशोनुमा और उनके रिप्रोडक्शन तौलीद पर असरअंदाज होता है, जिससे गर्म दर्जा हरारत जो बायोलॉजिकल हयाती नमू है या कहिए हयातियाती नमू को एक तरह का फ़रोग देता है, उसे परवान चढ़ता है, बढ़ाता है। यानी कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा और उसमें भी थोड़ा गर्मी होगी तो ये सब चीज़ क्या है कि हयाती जो नमू है ना, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन है, वो आगे की तरफ बढ़ेगा और ये इसका जो है ये मेंटेन रखेगी। फिर कह रहे हैं स्टूडेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर। वो क्या क्या अवामिल हैं जो हवा के दर्जे हरारत है ना, उसको उस पर असरअंदाज होती है। जैसे वो जगह बुलंदी हो, है ना, हवा का तुलुल बुलंद सेम तौर समंदर की कुर्बत, और आमतौर पर दर्जे हरारत की पैमाइश करने के लिए जो यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि हवा के जो फैक्टर होगा, यानी कि ये देखा जाएगा कि सतह समंदर से वो कितनी बुलंद पर है ना, और कितने वो उसका हवा का तुल बुलंद कितना है और कितने डाउन पे है। यानी कि क्या कि जो इलाके सतह समंदर से नज़दीक होंगे तो वहाँ पर क्या है कि दर्जे हरारत वहाँ का मुतदिल होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी या बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी, एक तरह के इत्ताल का वो होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये फैक्टर उस पर असरअंदाज होते हैं कि कितनी हवा सर्द है, कितनी रहेगी, कितनी गर्म रहेगी। और फिर आगे स्टूडेंट इसमें बात कर रहे हैं कि इसके हवा का जो है दर्जा हरारत की पैमाइश कैसे करेंगे। इसके लिए कह रहे हैं कि थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें मरकरी थर्मामीटर होता है, ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, और दूसरा है अल्कोहल थर्मामीटर, और इसके जो है ये दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। जो कि इसके अलावा बहुत सारे थर्मामीटर इन्हीं दोनों चीज़ में होते हैं, यानी कि तो मरकरी होगा या तो अल्कोहल का इस्तेमाल होगा उस थर्मामीटर के अंदर में। अब उसमें ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो जो है, जैसे कि ये ड्राई बल्ब थर्मामीटर है, वेट बल्ब थर्मामीटर है, मैक्सिमम थर्मामीटर है, मिनिमम थर्मामीटर, ग्लोब थर्मामीटर, एक्टेटर थर्मामीटर। तो ये सब चीज़ें है ना, थर्मामीटर्स हैं जो कि बताएंगी हवा कितनी गर्म है या कितनी सर्द है, या हवा का टेम्परेचर क्या है। फिर मान लिया अगर हवा बहुत गर्म हुई, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, हेल्थ पे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो अब उसके बारे में स्टूडेंट हम लोग डिस्कशन करते हैं। वो है क्या कि हेल्थ हैज़र्ड्स ऑफ एक्सेस हीट। अगर बहुत ज़्यादा हवा गर्म हुई तब क्या होगा, तो उसमें क्या है कि हीट एग्जॉस्शन हो जाएगा, फिर हीट क्रैम्प्स है, हीट सिंकोप और हीट स्ट्रोक, हीट हाइपरपेरेक्सिया। अब इसके आगे हम डिटेल आगे देखते हैं। जैसे हीट एग्जॉस्शन में क्या होगा, इसमें जो कि फिजियोलॉजी क्या होगा, इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू हीट स्ट्रेस। हीट एग्जॉस्शन जब आदमी जब बहुत ज़्यादा निढाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी से, है ना, एक बिल्कुल नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना, उसकी वजह से क्या होगा, वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, लॉस हो जाएंगे। बॉडी टेम्परेचर में भी अप टू 38 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब यहाँ बगल में इसके जो है आप देखिए मैनेजमेंट का भी पार्ट आ गया, यानी कि इसका मैनेज क्या करेंगे अगर कोई ठीक है एग्जॉस्शन हो गया है, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट अगर उसका कर देंगे तो वो क्या है कि वो फिर अपने जो है वो जो हीट एग्जॉस्शन से जो प्रॉब्लम हो रही थी है, जो उसके इफेक्ट के हेल्थ पे जो इफेक्ट आया वो ठीक हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट है कि हीट क्रैम्प्स, इसका क्या करें, इंक्रीज लॉस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। जब हीट क्रैम्प्स किसको कहेंगे, जब है ना, जब जो सोडियम का और क्लोराइड का ज़्यादा लॉस हो जाए, बढ़ जाए, और कैरेक्टराइज बाय द स्मॉल मोटिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जो चूँकि इसलिए हो रहा है कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है और सोडियम का क्या डिसबैलेंस हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पसीने के रास्ते खारिज हो रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसके मैनेजमेंट क्या करेंगे स्टूडेंट, तो एडिक्वेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट्स इसके कंडीशन में करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट तीसरा क्या, अगर हवा बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो इसमें हीट सिंकोप होगा, यानी इंक्रीज पूलिंग ऑफ ब्लड इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज लीडिंग टू रिड्यूस ब्लड एंड डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन। तो क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, हीट तो सिंकोप हो जाएगा, आदमी गिर जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसकी वजह क्या है, पूलिंग हो जाएगी, वो सब सारे ब्लड जो है नीचे की वजह, उसका पूलिंग की वजह से नीचे की तरफ
चले जाएंगे वो, और फिर वो ज़्यादा ब्रेन को सप्लाई नहीं होगी, फिर इंसान क्या हो गया इसी कंडीशन में आ जाएगा, हीट सिनकोप उसको डेवलप हो जाएगी। ऐसी कंडीशन का मेक द पेशेंट लाई इन सब स्पाइन पोजिशन विद द हेड स्लाइटली डाउन। ऐसी कंडीशन में क्या है कि चूँकि उसका हीट जो है ब्लड पुल होकर के नीचे साइड में चला गया, अब उसको ऐसे पोजीशन बैठा देंगे कि जो है उसका क्या है कि जो उसका ब्लड जो नीचे साइड गया वो क्या है क्या कहते उसके हेड की तरफ वो ब्लड का दौरान यानी उसका खून चलने लगे, तो फिर वो क्या है उससे फिर वो ठीक हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं स्टूडेंट हीट स्ट्रोक, फेलियर ऑफ थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ठीक है, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर मोर देन 110 फ़ारेनहाइट फैटल कंडीशन होती है अगर किसी को हीट स्ट्रोक होता है। तो इसमें क्या कहते हैं रैपिड कूलिंग इन आइस वाटर बाथ टिल, है ना, रिएक्टर टेम्परेचर फॉल्स टू लेस देन 102 फ़ारेनहाइट। हीट एपिफेरेसी की बात करें स्टूडेंट, तो ये क्या फेलियर ऑफ थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ऊपर में भी था फेलियर ऑफ थर्मोमेट्रिक रेगुलेशन, है ना, इस चीज़ प्रोसीडिंग हीट स्ट्रोक टेम्परेचर मोर देन 195। ऐसे कंडीशन में क्या है कि इमीडिएट कूलिंग को अगर ये अब तरीका अपनाया जाए तो ये ठीक हो सकता है। तो यानी कि अब तक जो पढ़ा स्टूडेंट उसमें क्या है कि इफेक्ट ऑफ हीट, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म अगर हवा हो जाएगी तो क्या क्या चीज़ें होगी, उसमें क्या है कि हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्प्स, हीट सिनकोप और हीट स्ट्रोक और हीट हाइपरप्लेक्सिया। अब आता है स्टूडेंट के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हीट स्ट्रेस, ऐसे क्या कर सकते हैं, तो करेंगे अभी ऊपर सब आपने पढ़ा वहाँ मैनेजमेंट, वही चीज़ें यहाँ कर एक लाइन में आपको यहाँ बता दी गई है, ठीक है ना। फ्लूइड इंटेक्ट है उसको, और उसकी जो क्लॉथिंग है उसको भी चेंज करेंगे, है ना। प्रिवेंट कंटिन्यूस एक्सपोजर, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, हेल्दी है ना इंटरनल वर्क इन्वायरमेंट, तो इसको ऐसे प्रोवाइड करेंगे ताकि उसको ये बार बार ये कंडीशन पैदा ना हो। हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम, किस चीज़ का, कोल्ड टेम्परेचर, अगर बहुत अभी तो हवा ठंड गर्मी की बात हुई, अब अगर हवा बहुत सर्द हो गई तब क्या होगा, क्योंकि अगर हाइपोथर्मिया यानी जनरलाइज तौर पे हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रॉस्ट बाइट, जनरलाइज हाइपोथर्मिया के बारे में क्या करें स्टूडेंट कि नमनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, मस्कुलर वीकनेस और डिजायर ऑफ फॉर स्लीप, कोमा एंड डेथ। नेक्स्ट है ड्रिंक फूड, लोकल कोल्ड इंजरी एट टेम्परेचर एबव, है ना, फ्रीजिंग, वेट कोल्ड कंडीशन आल्सो नोन एन इम्प्रेशन, है ना, फूड, यानी कि जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वो इंजरी हो जाएगी और वो ट्रेंच फूड की कंडीशन में आएगा। फ्रॉस्ट बाइट करेंगे टिश्यू इंजरी अगरिंग एट टेम्परेचर, है ना, कहते बिलो फ्रीजिंग ड्राई कोल्ड वेदर अगर हो और ड्राई हो और कोल्ड वेदर अगर हो तो और बिल्कुल बिलो चला जाए तो उसमें कहने मोस्टली क्या होता है कि वहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट कंडीशन होती है ना, इंजरी हो जाती है। तो ये कहते हैं कॉमन इन हाई टेम्परेचर, जो हाई पर जैसे लद्दाख वगैरह की जो एरिया है बहुत तो या हिमालय पहाड़ वगैरह पे जहाँ पे वो इलाके हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या है कि ड्राई एंड कोल्ड कंडीशन होती है, वहाँ पे इंजरी लाक हो जाएगी, यानी क्या है कि बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ेगी तब की बात है। मैनेजमेंट कहते हैं इसमें कहते हैं यूज़ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पार्टिकुलरली विद द, है ना, केयर ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, वहाँ पे जायज़ बात गर्म कर देंगे तो जो सर्द है तो वो जो एरिया जो इफेक्ट है तो वो जब वहाँ पे उसको कवर कर देंगे तो वो भी गर्मी लौट के आएगी और फिर वो नॉर्मल वहाँ पर सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। वार्निंग ऑफ द टिश्यू अफेक्टेड विथ वार्म वाटर, है ना, इसको अगर वार्म इसे घर में करेंगे टिश्यू को 40 लास्टिंग फॉर 30 मिनट। और तीसरा पॉइंट जो है इसमें इंटेक ऑफ हॉट फ्लूइड्स, ऐसे कंडीशन में उनको जो है गर्म पानी पिलाने के लिए बोलेंगे। तो ये था स्टूडेंट ना एयर का 5वां पार्ट जो हमने पढ़ लिया, क्या था एयर टेम्परेचर किसे कहते हैं और किस मेज़र किया जाता है, और फिर इसके इफेक्ट क्या कहते हैं, यानी हॉट एयर हुई तो उसके क्या इफेक्ट आते हैं, और जो फिर जो है अगर एक्सेस अगर वो एयर कोल्ड हो गई तो क्या इफेक्ट आते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछा जाता है कि अगर हवा का जो है दर्जे हरारत बढ़ जाए या घट जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्या क्या हेल्थ पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।